सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। रणदीप, कितनी बार कहा है तुम्हें, कम से कम सुबह सुबह मेरे सामने सिगरेट मत पिया करो प्लीज। और मैं भी रोज तुम्हें समझा चुका हूं कि मुझे बात बात पर टोका मत करो। मेरी आदत है, मैं बदल नहीं सकता। क्यों नहीं बदल सकते? निर्मला प्लीज सुबह सुबह बहस मत करो। मेरा मोबाइल कहाँ है? वो सामने पड़ा है और मैंने नहीं तुमने रखा है। खुद चीजें रखते हो और फिर भूल जाते हो और फिर हंगामा करते हो। ये भी तुम्हारी पुरानी आदत है। गॉड, मैं फेड अप हो गई तुम्हारी नातों से। निर्मला प्लीज, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। ये कौन सी नई बात है? रोज रात को ऑफिस से लेट घर आना, फिर शराब पीना, रात भर लेट सोना और सुबह लेट उठना और फिर ऑफिस के लिए लेट हो जाना। देखो रणदीप, ये होटल नहीं है, ये तुम्हारा घर है जहां तुम सिर्फ सोने, खाने और नहाने के लिए आते हो। इस घर के लिए तुम्हारी भी कोई जिम्मेवारियां हैं, लेकिन तुम्हें क्या अपनी जिम्मेवारियों? बस करो निर्मला, तुम्हें तो रोज सुबह झगड़ने और लड़ने का कोई बहाना चाहिए। मैं तुम्हारी आदतों और तुम्हारे बिहेवियर से तंग आ चुका हूं। तुम्हारी वजह से घर मुझे घर नहीं लगता, क्योंकि तुम मुझसे बीवी की तरह पेश नहीं आती। आखिरी बार कह रहा हूं निर्मला, मुझे बात बात पर रोकना और टोकना बंद करो। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ यू। अगर इतने ही टायर्ड हो मुझसे तो फिर मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम इतनी आसानी से मुझे छोड़ोगी नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ मैं अब और ज्यादा दिन नहीं गुजार सकता। तुमसे छुटकारा पाने का कोई ना कोई रास्ता मैं ढूंढ ही लूंगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, मिसेज मेनका राठी आपके पर्सनल चैम्बर में आपका इंतजार कर रही हैं। ओके। देखो प्रिया, अगर मेरी वाइफ का फोन आए तो उससे कह देना कि मैं एक जरूरी मीटिंग अटेंड करने बाहर गया हूँ और अपना मोबाइल ऑफिस में ही भूल गया हूँ। ओके सर। मिस्टर रणदीप वीर, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। फरमाइए मैडम। बात बहुत सीरियस और अर्जेंट है। जी कहिए। पहले आप बैठिए तो सही। आप कहिए तो सही मिसेस मेनका राठी, आपको कहना क्या है? एक दिन मेरे हस्बैंड नितिन से एक आदमी ने कहा कि उसकी बीवी उसके बहुत अच्छे दोस्त के साथ भाग गई। मेरे हस्बैंड ने पूछा कि भाई वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है? तो उसने कहा वो दोस्त कौन है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि मेरी बीवी उसके साथ भाग गई है इसलिए वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। रणदीप, तुम मेरे हस्बैंड के दोस्त हो, लेकिन उसके सबसे अच्छे दोस्त कब बनोगे? तुम्हारा मतलब है मैं तुम्हें लेकर कब भाग रहा हूँ? समझदार हो। जस्ट वन सेकंड। हेलो। हाँ रणदीप, नितिन बोल रहा हूँ। हेलो नितिन, हाउ आर यू? आई एम फाइन डियर। अच्छा एक बात बताओ, मेनका है क्या वहाँ पे? मेनका? नहीं, मेनका तो नहीं है यहाँ। वहाँ नहीं है? लेकिन रणदीप, अभी अभी तुम्हारी सेक्रेटरी ने मुझे बताया कि मेनका वहीं पे है। ओ हाँ हाँ, वो यहाँ आई थी। अब नहीं है। वो तुम्हारे नए बंगले का प्लान डिस्कस करने आई थी। नए बंगले का प्लान डिस्कस करने? कमाल की बात है। लेकिन मेनका को मालूम है कि मैंने अपना ये प्लान 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया है। अच्छा, लेकिन मेनका ने तो... अच्छा कोई बात नहीं। कितनी देर हो गई उसे गए हुए? तकरीबन 5 मिनट। कह रही थी कहीं जाना है। ओके, कोई बात नहीं। अच्छा हाँ रणदीप, परसों तुम और निर्मला मेरे घर पे डिनर पे आ रहे हो, ये बात तुम्हें याद है ना? ओ हाँ हाँ, याद है भाई। तुम्हारी शादी की सालगिरह कैसे भूल सकते हैं। गुड, सो आई विल वेट फॉर यू। ओके, बाय। मेनका, तुम्हें मालूम है परसों हमारी शादी की 15वीं सालगिरह है। 15 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन मैं आज भी तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं। क्या तुम भी मुझे वैसे ही प्यार करती हो? नहीं रणदीप, मैं नितिन से बिल्कुल प्यार नहीं करती। और वो तुमसे? वो मुझसे करे या ना करे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या
तुम अपनी बीवी से प्यार करते हो? नहीं, तुम जानती हो मेनका, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। और मैं सिर्फ तुमसे। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मुझ में ऐसा क्या है जो तुम्हारी बीवी में नहीं। मेनका, मेरी बीवी खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं। इनफैक्ट उसमें और तुम में कोई फर्क नहीं। तुम्हारे जैसा कद, तुम्हारे जैसी फिजिक, इन मैनी वेज शी इज जस्ट लाइक यू। लेकिन उसके और तुम्हारे स्वभाव में, नेचर में जमीन आसमान का फर्क है। उसके स्वभाव की वजह से मैं उससे नफरत करता हूं। कहने के तो वो पढ़ी लिखी है, इंटेलेक्चुअल है, नॉवल लिख रही है, लेकिन बातें वही किसी पिटी घरेलू टाइप की करती है। क्या सोच रही हो? रणदीप, अगर मैं तुम्हारी वाइफ की तरह दिखने लगूं, लेकिन नेचर, एटीट्यूड, बिहेवियर सब कुछ मेरा अपना, तो क्या तुम मुझे उतना ही चाहोगे जितना आप चाहते हो? ऑफ कोर्स। यानी मैं तुम्हारी वाइफ का परफेक्ट रिप्लेसमेंट हो सकती हूँ, है ना? क्या क्या कहा तुमने? मैं मेनका, मेरी शक्ल, सूरत तुम्हारी बीवी निर्मला की, और बाकी सब कुछ मेरा। मैं कुछ समझा नहीं। प्लास्टिक सर्जरी से सब कुछ बदला जा सकता है। लेकिन मेनका, प्लास्टिक सर्जरी के जरिए सिर्फ शक्ल बदली जा सकती है, हाथ पैर नहीं। हाथ पैरों की भी प्लास्टिक सर्जरी करवाई जा सकती है रणदीप। सब कुछ बदला जा सकता है। ऑल राइट। अब मेरी समझ में तुम्हारी बात पूरी तरह से आ गई है। That's good. तो फिर कब? निर्मला अगली 27 को सिंगापुर जा रही है, 1 महीने के लिए। अच्छा। लेकिन अब सिंगापुर निर्मला नहीं, तुम जाओगी। मेरी बात ध्यान से सुनो। ये है तुम्हारी आज की गिफ्ट। थैंक यू। निर्मला जी, कोई कह सकता है कि हमारी शादी को 15 साल गुजर चुके हैं? बिल्कुल नहीं। यू आर सो लकी कि तुम्हें नितिन जैसा हस्बैंड मिला। तुम भी कोई कम लकी नहीं हो। स्टॉप स्मोकिंग। अच्छा भाई, आप लोग बैठिए, मैं ड्रिंक बना के लाता हूं। ओके? या निर्मला, तुम क्या लोगी? जूस या सॉफ्ट ड्रिंक? कुछ भी चलेगा। प्रेम सिंह, यस मैडम। 2 जूस लेकर आओ। अच्छा जी। ये आ गई ड्रिंक्स। रणदीप, इट इज योर्स। थैंक्स। चीयर्स। चीयर्स। नितिन, तुमने दवाई ली? ओह माय गॉड, आई एम सॉरी डार्लिंग। प्लीज आप मुझे दे दीजिए। प्लीज दे दो ना यार। मैं लेकर आती हूँ। ये कमबख्त टैबलेट लेना मैं रोज भूल जाता हूँ। डॉक्टर ने मुझे सख्त हिदायत दी है कि रोज एक टैबलेट बिफोर ड्रिंक लेना ही लेना है। थैंक यू वेरी मच डार्लिंग, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। नितिन, हर साल वेडिंग एनिवर्सरी पर तुम ग्रैंड पार्टी किया करते हो, लेकिन इस बार तुमने हम लोगों के अलावा किसी और को नहीं बुलाया, क्या बात है? यार बात तो कुछ नहीं है, बस आजकल अपने काम में बहुत उलझा हुआ रहता हूँ। ये पार्टी वार्टी अरेंज करने का वक्त ही नहीं मिलता मुझे। अब देखो ना, कल सुबह की फ्लाइट से मैं बेंगलोर जा रहा हूँ। अब रही बात पार्टी की, तो आप लोग आ गए, पार्टी भी हो गई। कितने दिन के लिए जा रहे हो बेंगलोर? मैं 1 दिन के लिए, कल सुबह जाकर परसों सुबह वापस। अरे कल रात को तो मैं भी जा रही हूँ सिंगापुर 1 महीने के लिए। 1 महीने के लिए? हाँ, क्या करूँ, यहाँ पर तो नॉवल कंप्लीट कर ही नहीं पाऊंगी। एक तो घर में इतनी डिस्ट्रैक्शन होती है और कोई इंस्पिरेशन भी नहीं है। तुम्हारा सिंगापुर जाके नॉवेल कंप्लीट करने का आइडिया बहुत अच्छा है। आमीन आमीन। रणदीप साहब,
वो दिन दूर नहीं है जब आप एक मशहूर नॉवेलिस्ट निर्मला वीर के पति के रूप में जाने जाएंगे। मेरा मोबाइल कहीं नजर नहीं आ रहा है, सब जगह देख लिया मैंने। तुमने कहीं देखा क्या? फिर वही रोज का झंझट। प्लीज जरा ढूंढ दो यार, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। देखो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पैकिंग कर रही हूँ इस वक्त। और हाँ, शाम को अगर मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ना चाहते हो तो 7:30 बजे तक जरूर घर आ जाना। 9 बजे मेरा चेक इन है। रास्ते में ट्रैवल एजेंट से मेरी टिकट और पासपोर्ट जरूर उठा लेना। हाँ हाँ मुझे याद है, मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा। लेकिन मेरा मोबाइल कहाँ चला गया? ओ नो, याद आया, मोबाइल तो मैं नितिन के घर ही भूल आया था कल रात। ये तुम्हारी भूलने की आदत। ओह गॉड, अब मोबाइल लेने के लिए इतनी दूर नितिन के घर जाना पड़ेगा। एक काम करेंगे हम लोग, मैं शाम को थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा। हम लोग एयरपोर्ट के लिए 10 मिनट पहले निकल लेंगे। नितिन का घर रास्ते में ही है, सो वहीं से मोबाइल भी ले लेंगे। ठीक है, मैं अब नहाने जा रही हूँ। हेलो। हेलो मेनका। हाँ रणदीप, नितिन बेंगलोर चला गया है और मैंने सब नौकरों को छुट्टी दे दी है। गुड। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारे सिंगापुर जाने का सब फिक्स कर लिया है। डॉक्टर ब्रेडली से बातें भी हो गई सारी, और निर्मला के पासपोर्ट का फोटो मैंने तुम्हारे फोटो से बदलवा दिया है। लेकिन वो तो ठीक है, अगर निर्मला ने पासपोर्ट देख लिया तो? डोंट वरी यार, निर्मला का पासपोर्ट मेरे पास है और वो सोचती है कि उसका पासपोर्ट और टिकट मुझे ट्रैवल एजेंट से कलेक्ट करना है शाम को। सुनो, मैं और निर्मला फोन लेने के बहाने तुम्हारे घर रात को 8:15 बजे पहुंचेंगे, ठीक है? सारी तैयारी करके रखना। दैट्स गुड। मतलब मोबाइल भूलने का बहाना काम आ गया है ना? हाँ, शाम को मिलते हैं। बाय बाय। तुम जाके ले आओ मेरा मोबाइल। देखो काफी लेट हो चुके हैं, हाँ? और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जाओ। रणदीप कहाँ है? गाड़ी में बैठा, एक्चुअली एयरपोर्ट जाने के लिए देर हो रही है। उसका मोबाइल दे दो ना जल्दी से। हाँ। अरे निर्मला, तुम एक सांस तो लो। तुम इतनी लंबी जर्नी पर इतनी दूर जा रही हो। विश यू वेरी हैप्पी एंड सेफ जर्नी। थैंक्स। मैं अभी मोबाइल लेके आती हूँ। या
का सुसाइड नोट मिला है मुझे। मिस्टर नितिन राठी, इस सुसाइड नोट से तो साफ जाहिर होता है कि आपकी पत्नी ने आत्महत्या की। और शक की सिर्फ एक गुंजाइश है, लाश का चेहरा पूरी तरह से जल चुका है। लेकिन आपको लाश को पहचानने में मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि लाश के बाएं हाथ में एक अंगूठी है। अगर वो अंगूठी आपकी वाइफ की है तो यकीनन वो लाश भी आपकी वाइफ मेनका की ही है। आइए। अंगूठी पहचानिए। नहीं कर्नल, ये अंगूठी मेरी वाइफ की नहीं है। और हाँ कर्नल, ये अंगूठी मेरे वाइफ की नहीं है। वेरी स्ट्रेंज। कर्नल, सिर्फ मैं एक दिन के लिए बाहर गया था और इसी बीच ये सब कुछ